बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव या अनहोना है. Because we have learned from the word that it is impossible to please God without faith. ओके कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? How many people here want to please God? प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की. मेरे प्रियो, अपोस्टल अंकित सजवान का नया वीडियो जो विश्वास के बारे में बताया गया है, विश्वास क्या है और हम विश्वास में कैसे चल सकते हैं. तो मेरे प्रियो, आइए हम अपोस्टल अंकित सजवान के इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर के वचनों से आशीषित हों. तो आइए वीडियो देखें. बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव या अनहोना है. Because we have learned from the word that it is impossible to please God without faith. ओके कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? How many people here want to please God? ओके अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो which gives him pleasure, then we have to learn how faith operates. So if you want to please God, आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को आनंद मिलता है, हमें विश्वास में चलना सीखना होगा. Amen. So सबसे पहला जो की है, The first key that is persistent faith. Okay. Persistent faith यानी जो गिव अप नहीं करता, हार मानने वाला विश्वास. A persistent faith that does not give up. Okay, persistent faith which हार is ना मानने also वाला unoffended faith. उसके बारे में हम सीखेंगे अभी. जो ठीक कि है, ठोकर ना खाने वाला हम विश्वास. वचन से देखते हैं मत्ती 15 उसके 21 से 28 में हम लोग देखेंगे. Matthew 15:21 to 28. मत्ती 15 यहां पे लिखा है, यीशु एक काम करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत सीखना है, हम इंग्लिश को बोलना अवॉइड करेंगे. जो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, जो ऑनलाइन हमें देख रहा है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं उसमें. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. हम देखते हैं यहाँ पे कनानी स्त्री है, We see there's a Canaanite woman. साइरोफिनिशियन वुमन जो बाइबल कहती है, यानी जो यूनानी स्त्री है. और वो जो स्त्री है उसकी बेटी बहुत बुरी रीति से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है. And her daughter is badly afflicted by demons. जिस घर में दुष्ट आत्माओं का सताव रहा है, वो माँ बाप ही जानते हैं वो कैसा होता है. The families where the children have been oppressed by the devil, the parents know the kind of torment they go through. और वो आती है और आप देखो वो क्या कह रही है. शीज 22 लगाइए, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. And she comes and says, Lord, son of David, have mercy on me. वो आके आराधना कर रही है, She's coming and worshipping. हे प्रभु Oh Lord, दाऊद की संतान, son of David, मुझ पर दया कर. have mercy on me. ओके आगे देखते हैं. पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया. इंग्लिश बाइबल से ही सेड नॉट अ वर्ड. यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे उसको. Jesus is not answering her at all. What do you do when God seems silent? क्या करेंगे जब परमेश्वर चुप लग रहा हो? What do you do when you don't get an answer from God in the way you want to get an answer? तब क्या करेंगे जब वो उत्तर आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं? आप जानते हैं मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बुरा मान जाते हैं. You know, majority people get offended. They get offended with God. वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं. अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बेस्ट को देखना है, देन अपने आप को बचाना परमेश्वर से ऑफेंड होने के लिए. कई लोग जब उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, जल्दी से परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से ऑफेंड हो जाते हैं. If you want to see the best of God in your life, save yourself from getting
offended with God. Some people, when they don't get quickly what they want, they get offended with God. अब वो स्त्री ने एक बार ऐसा नहीं बोला, आगे हमें पता चलेगा जो चेले बोलेंगे। Now this woman didn't say it for one time. We will know it further when we read. वो बार बार ये बोल रही थी, She kept on saying हे it. दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर, have mercy. मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा My है। daughter has a demon. And Jesus is not replying to her. और यीशु एक शब्द नहीं कह रहे उससे। मैं चाहता हूं अभी आप अपने आप को स्त्री की जगह रख के देखो। I want you to place yourself in the place of this woman. मैं चाहता हूं आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो और सोचो कि आप इज़राइल में हो और आपकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आप यीशु के पास जाते हो और आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, मगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा। Use your imagination that you're that woman whose daughter has a demon. You're in Israel. You're worshiping Jesus. You're calling out to him. He's not answering a word to you. ओके, ये पहला रीजन था जब वो नाराज हो सकती थी This was the first reason for her to get upset, और जा सकती थी। to be offended and walk अरे away. बड़ा बनता है अपने आप को। Oh, what does he think he is? आगे हम देखते हैं। पर उसने उससे कुछ न, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती भी आ रही है। अब जब वो थक गई यीशु से बोलकर, अब वो चेलों के पास चिल्ला रही है When she कि was- बोलो यीशु को। When she was tired of calling out to Jesus, now she went to the disciples and she's crying before them, go tell him. सो चेले अब यीशु मसीह के पास आ रहे, कह रहे भेज दे इसको, अगर तेरे को जवाब नहीं देना तो इसको भेज दे यहाँ से। Now the disciples come to Jesus and say, send her away. If you don't want to answer her, send her away. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ओके, या यू कैन ट्रस्ट दिस। So, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. ध्यान से सुनो, Hear carefully. यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो केवल इज़राइल के लिए थी। The ministry of the Lord Jesus was only for the Israelites. ओके, उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो केवल इज़राइल के लिए थी। His ministry was only for Israel. तो वो कह रहा है ये जो स्त्री है ये इज़राइली नहीं है। And he's saying this woman is not an Israelite. वो कह रहा है मेरे को जो भेजा गया वो जानता है, एंड इफ यू सी ही इज फंक्शनिंग इन द बाउंड्री दैट द फादर हैज सेंट हिम। Amen. He knows where and why he is sent. और वो उस सीमा रेखा के अंदर ही सेवकाई कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पिता ने सेट किया उनके लिए। वो कह रहा है मुझे भेजा गया है, केवल इज़राइल के लिए भेजा गया है, He's saying I am sent only for Israel. क्योंकि बाइबल बताती है पहले सुसमाचार यहूदियों को दिया गया। Because the Bible says gospel was first entrusted to the Jews. ओके, अब आगे देखिए। फिर वह आई, अब वो सुन रही है ये कॉन्वर्सेशन, Now she's hearing this conversation. अब तो जा सकती है Now she could have walked away. कि अरे ये नहीं, मेरे कुछ नहीं मिलने वाला Oh, है। I'm not gonna get पहले तो इस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, देखो कितना Firstly- घमंडी है ये व्यक्ति। Firstly, he did not reply at all. He's आज such a लोगों powerful की man. ईगो इतनी सेंसिटिव है, People's ego is so sensitive today. वो सबसे बुरा मान जाते हैं और परमेश्वर से बुरा मान जाते हैं 2 दिन में अगर उत्तर ना मिले जैसा वो चाहते हैं। They get upset with people. They get upset with God if they don't get their answer in 2 days. God is not our servant, we are his servant। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके सेवक हैं। बच्चे हैं बट अभी उसकी सेवा कर रहे हैं तो सेवक भी हैं। We are his children, but we are serving him, so we are his servants. ओके, सो हियर दिस व्हाट आई एम सेइंग। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए, ब्लेस्ड हुए। मेरी प्रियो, अगर आप आशीषित हुए तो कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, ब्लेस्ड करे। आप सभी को जय मसीह की।